आज मैं आपको रासायनिक सूत्र के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो आज सब क्योंकि रासायन विज्ञान अगर पढ़ना है तो रासायनिक सूत्र के बारे में जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए कहते हैं किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है जिसमें विभिन्न तत्वों के प्रतीकों को संख्यात्मक मान के सहित प्रदर्शित करते हैं जो यौगिक में उपस्थित संबंधित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। तो क्या आपने सीखा कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। देखिए रासायन विज्ञान में जो होता है तत्व यौगिक को संक्षेप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जब हम किसी तत्व या यौगिक को संक्षेप में निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो तत्व या यौगिक के यही संक्षेप रूप में प्रदर्शित करने का जो क्रम होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। और रासायनिक सूत्र जो होता है किसी तत्व के परमाणु या यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, एक अणु को प्रदर्शित करता है। और रासायनिक सूत्र से हम ये पता लगा लेते हैं कि किसी भी यौगिक में कौन सी तत्व के कितने परमाणु हैं। ठीक है, कौन सी तत्व के कितने परमाणु। लाइक एग्जाम्पल या आप देखिए जैसे हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक यौगिक अम्ल है यानी ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। इसमें क्या है देखिए हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है कितना है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इसमें 2 है। सल्फर कितने हैं, यानी सल्फर परमाणु की संख्या जो होगा संख्या जो है इसमें 1 है। और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जो है वो कितना है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जो है वो इसमें 4 है। तो देखिए क्या कहा कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। जैसा हमने कहा कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, हम इस सूत्र से पता कर लेते हैं कि इस सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फर कितने हैं, तो 1 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, H2SO4। उसी तरह से जैसे हम जल यानी H2O है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल जो बनता है हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का जब संयोग कराया जाता है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो जल में कितने हाइड्रोजन, आपको 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ गया आपको कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होता है उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। अब आप देखिए जैसे ये सारे क्या हो गया, अणु सूत्र हो गया। जैसे जल का हो गया ये C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का हो गया C6H12O6 जो है ग्लूकोज का हो गया। उसी तरह से ये ग्लूकोज का हो गया आपको C12H22O11 आपको चीनी का है, ये किस चीज का है, चीनी का सूत्र हो गया। ये हो गया आपको ग्लूकोज का हो गया और ये जल का हो गया। ठीक, और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया, ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र होता है ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। और अणुसूत्र को जो हम जैसे कि आपसे क्वेश्चन आता है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना जैसे कि किसी भी यौगिक या तत्व को संक्षिप्त रूप में निरूपण जो होता है या प्रदर्शित करना जो होता है वो रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए रासायनिक सूत्र
कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए रासायनिक सूत्र के प्रकार, तो रासायनिक सूत्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 क्या होता है? तो पहला होता है आपको मूलानुपाती सूत्र। पहला क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र। दूसरा क्या होता है? अणु सूत्र। और तीसरा क्या होता है? संरचना सूत्र। तीसरा क्या होता है? संरचना सूत्र। तो अब देखिए हम एक एक करके आपको बताते हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, एक्सप्लेन करके कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है और संरचना सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? कि मूलानुपाती सूत्र जो होता है किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उसकी आपेक्षिक संख्या को, उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है। किस चीज को करता है प्रदर्शित? हो आपेक्षिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा हम किसी भी यौगिक के में कितने परमाणु हैं, कितने तत्व के, कौन से तत्व के कितने परमाणु, उसकी वास्तविक संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता है। जैसे देखिए बेंजीन, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र जो होता है सूत्र जो है वो क्या है? CH है, ठीक है। और ग्लूकोज, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र जो है वो CH2O है, ठीक। यानी इससे हम वास्तविक संख्याओं का पता नहीं लगा सकते, जैसे हम इसके आपेक्षिक अनुपात का पता लगा सकते हैं। किस चीज के बारे में? आपेक्षिक अनुपात के। ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितने अनुपात में, जैसे कोई परमाणु जो है उस यौगिक में उसके सभी परमाणुओं का क्या अनुपात है, ये हमको मूलानुपाती सूत्र से पता चलता है। जैसे देखिए इसमें क्या है कि बेंजीन में हमें ये पता चल रहा है कि बेंजीन जो है CH है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का वो क्या है? 1:1 है। उसी तरह से जो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है CH2O है, इसमें हमें ये पता चलता है कार्बन है हाइड्रोजन का रेशियो जो है यानी 1:2:1, यानी इससे हम एक अनुपात का पता लगाते हैं मूलानुपाती सूत्र से कि किसी भी यौगिक में कौन सी तत्व के कितने परमाणु किस अनुपात में, ठीक है। तो ये किससे से हमें पता चलता है? मूलानुपाती सूत्र से। तो मूलानुपाती सूत्र क्या करता है? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो होता है उस तत्व के, उसमें उपस्थित तत्वों के आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अब पता चल गया आपको बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH2O। जैसे इसमें बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो 1:1 होता है। ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन, यानी ग्लूकोज में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है, ठीक है। तो ये क्या रहा आपका मूलानुपाती सूत्र है, ठीक। अब अगला देखिए, अगला है आपका अणु सूत्र, ठीक है। देखिए किसी भी यौगिक का अणु सूत्र उसमें उपस्थित तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किस चीज को प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और अणु सूत्र जो होता है आपको है कि यह सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। यह स्पष्ट करता है कि जैसे बेंजीन का एक अणु 6 कार्बन से और हाइड्रोजन का 6, जैसे बेंजीन है आपको, बेंजीन का क्या होता है? बेंजीन का जो आपको अणु सूत्र होता है वो होता है 6, यानी C6H6। ये बेंजीन का अणु सूत्र है। क्या है? बेंजीन का
अणुसूत्र C6H6 है। और ये देखिए इसमें क्या है कि 6 कार्बन के परमाणु की संख्या कितना है, 6। हाइड्रोजन कितने इसमें, 6 यानी 6। ठीक है, उसी तरह से ग्लूकोज का अणुसूत्र जो है आपको C6H12O6 होता है। इसमें कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन जो है 12 हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन का जो है वो 6 है। ठीक है, तो अणुसूत्र जो होता है ये वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है अणुसूत्र। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र में संबंध क्या होता है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र में संबंध देखिए, अणुसूत्र इक्वल टू होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। क्या होता है, n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। अब देखिए n इक्वल टू क्या होता है, जैसे n इक्वल टू होता है अनुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। ये हो गया, आपको क्या हो गया, n कैसे निकालते हैं हम, अनुभार बराबर अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। जैसे देखिए बेंजीन है, बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 6CH6 बेंजीन। ठीक है, ये अणुसूत्र हुआ इसका, क्या हो गया, अणुसूत्र हुआ। ठीक, और CH जो है ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र। क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र। तो अगर अणुसूत्र है तो अनुभार होगा, मूलानुपाती सूत्र है तो मूलानुपाती सूत्र भार होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कितने कार्बन है, 12 है, तो 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 कितना हो गया, 72 प्लस 6 यानी 78 हो गया। ठीक है, कितना होगा, 72 प्लस 78 यानी जो बेंजीन का जो अनुभार होता है वो कितना होता है, 78 होता है। और इसका अणुसूत्र कितना हो जाएगा, 612 प्लस 1। ठीक है, 12 प्लस 1 यानी अनुपाती सूत्र जो होगा, मूलानुपाती सूत्र जो होगा वो हो गया 30। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो n इक्वल टू क्या हो गया, यानी 78 अपॉन 30। तो ये कितना हो जाएगा, n आ जाएगा कट के आपको 6। n का वैल्यू क्या आ गया आपको, 6 हो गया। ठीक, तो अब आप देखिए इस फॉर्मूले पे इसे लगा के, जैसे आपको अणुसूत्र फाइंड करना, मूलानुपाती सूत्र है हमें क्या, तो CH और यहाँ लगा दिया हमने 6, इस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा C6H6 हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से हो गया, इसको मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध हो गया। ठीक, अब हमारा जो अगला है वो है संरचना सूत्र। क्या है, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र इस चीज को प्रदर्शित करता है किसी यौगिक में किसी तत्व के परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। ठीक है, संरचना सूत्र से हमें क्या पता चलता है कि किसी यौगिक में
किसी तत्व का परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है, ये हमें संरचना सूत्र से पता चलता है। तो जैसे देखिए हमारा हम लेते हैं ये है मीथेन। ठीक है, क्या है मीथेन। मीथेन देखिए कैसे अरेंज है आपको, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन का संरचना सूत्र। क्या होगा ये मीथेन का संरचना सूत्र होगा। जैसे आपको CO2 है तो CO2 का क्या हो गया, यानी जो मीथेन है ये किसका फॉर्मूला आ गया आपको, मीथेन का है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का है आपको डाइऑक्साइड का है। तो देखिए इसमें कार्बन जो मीथेन है इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु जो संबंधित है किस तरह से रहते हैं, सिंगल बंध के द्वारा, एकल बंध के द्वारा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो किस प्रकार का बंध है, एकल बंध है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है द्विबंध है। क्या है, द्विबंध। उसी तरह से आप देखिए एसिटिलीन C2H2, इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होता है ट्रिपल बंध होता है। क्या होता है, ट्रिपल यानी त्रिक बंध होता है। कार्बन कार्बन जो होता है इस तरीके से अटैच होता है। उसके बाद लीजिए आप देखिए PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी इसमें ये इस तरह से अटैच होते हैं। Cl हो गया, Cl हो गया, इस तरीके से परमाणु जो होते हैं अटैच होता है। तो संरचना सूत्र के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।